बच्चों आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12th में हम लोगों का मैथ का टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन और 1.1 के क्वेश्चंस को करने के तरीक़ों में हम लोगों ने बात कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जाएँ पहले और फर्स्ट 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करके तभी इस एक्सरसाइज पे आएँ। तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा रहेगा वो मुद्दा रहेगा कि कैसे एक रिलेशन फंक्शन बनता है। ठीक है, कुछ कंडीशन होती हैं कैसे एक रिलेशन फंक्शन कन्वर्ट हो पाता है, तो उन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे जो दो महत्वपूर्ण फंक्शन हम लोगों को पढ़ने हैं 1 और ऑन टू के बारे में, जिन पे बेस्ड है हमारा 1.2 एक्सरसाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फंक्शन, पहली लाइन जो मैंने यहाँ मेंशन की है, फंक्शन इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पूरी तरीके से बात अपने रिलेशन पे की थी। आप लोगों को याद होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आज हम लोग का जो मेन आकर्षण होगा, मेन मुद्दा होगा, वो होगा फंक्शन, न कि रिलेशन। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक तरीके का रिलेशन होता है। तो एक फंक्शन रिलेशन कब बनता है, बात करते हैं उन बात पे। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन दो बातों को फुलफ़िल करता है, दो कंडीशन को फुलफ़िल करता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ अ रिलेशन इज़ अ फंक्शन। क्या है? तो उन दो मुद्दों पे आने के पहले, कंडीशन फर्स्ट और सेकंड पे आने के पहले हम कुछ बेसिक बात करना चाहेंगे जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि हम लोगों को आगे परेशानी न हो। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे दो सेट है P और Q। आप देख पा रहे हैं सेट P और सेट Q, देख पा रहे हैं P और Q। ठीक है, फर्स्ट सेट हमारा डोमेन कहलाता है, यहाँ मैंने रेड से छोटा सा लिख दिया। फर्स्ट सेट हमारा डोमेन कहलाता है, ये सारे डोमेन के एलिमेंट हो गए। और जो सेकंड सेट है विच इज़ अ Q, ये हमारा को डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? को डोमेन कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग याद करेंगे। तो अगर हमको अलग से डोमेन के एलिमेंट लिखने होंगे तो देखिए डोमेन में हमारा एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो मैंने लिख दिया डोमेन 1 2 3। को डोमेन का अगर मेंशन करना है सेकंड पूरा सेट को डोमेन, तो को डोमेन क्या हो गया ABCD। ठीक है, अब एक बात और आप जान जाइए, डोमेन के एलिमेंट प्री इमेज कहलाते हैं। डोमेन के एलिमेंट प्री इमेज कहलाते हैं, जबकि को डोमेन के एलिमेंट इमेज कहलाते हैं। देखिए इस बात को भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। प्री इमेज में मैंने लिख दिया 1 2 3, देख पा रहे हैं 1 2 3, और ये 1 2 3 किसके एलिमेंट है? डोमेन। यानी कि डोमेन और प्री इमेज एक ही जैसे हैं, इमेज और कोडोमेन एक जैसे हैं। ठीक है, तो इमेजेस कहाँ बनते हैं? इमेजेस बनते हैं कोडोमेन में। प्री इमेजेस कहाँ बनते हैं? प्री इमेजेस बनते हैं डोमेन में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ से समझना हो मैपिंग के थ्रू तो समझ जाइए, ए क्या है? ए इमेज है। ए क्या है? इमेज है। ठीक है, याद रखिएगा कोडोमेन में हमेशा इमेज बनते हैं। हमेशा क्या बनते हैं? इमेज बनते हैं। तो ABC इमेज बने हैं। ए किसका इमेज बना है? 1 का। देखिए ध्यान से देखिए, 1 का इमेज A, 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, उसी तरह 3 का इमेज C। जबकि बात करें कि 1 2 3 क्या है, तो 1 देखिए 1 क्या है? A का प्री इमेज, A का प्री इमेज। 2 क्या है? B का प्री इमेज। 3 क्या है? C का प्री इमेज। तो प्री इमेज और इमेज आपस में जुड़े होते हैं। कैसे पढ़ेंगे? 3 का इमेज C और C का प्री इमेज 3। ठीक है, आप लोगों को परेशानी होगी तो आप लोग इसको बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक चीज यहाँ और छूट गया, रेंज। रेंज समझिए क्या होता है। तो रेंज भी हमारा कोडोमेन में ही होता है। रेंज कहाँ होता है? कोडोमेन में। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो इमेज बनते हैं रेंज कहलाते हैं। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो इमेज बनते हैं रेंज कहलाते हैं। जैसे कि देखिए हमारे एग्जाम्पल में ABCD, A इमेज बना, B इमेज बना, C इमेज बना, लेकिन D इमेज नहीं बना। D के लिए कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। जब D इमेज नहीं बना तो D हमारे रेंज वाले सेट में नहीं आएगा। रेंज वाले सेट में वही एलिमेंट आते हैं जो इमेज बनते हैं। तो देखिए रेंज में मैंने क्या लिया? ABC, और आप चेक कर सकते हैं कि ABC तीनों इमेज बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेंज कोडोमेन में ही एग्जिस्ट करता है। रेंज कोडोमेन में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन कोडोमेन के वो एलिमेंट जो इमेज बनते हैं वही रेंज में जगह पाते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गई हुई ये बेसिक बातें हैं, क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर चुके हैं। आइए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि कैसे एक रिलेशन फंक्शन बनता है। इसके लिए मैंने दो कंडीशन देखिए यहाँ पे फिक्स की है। पहला कंडीशन क्या है?
फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी ऑक्यूपाइड। डोमेन क्या होता है? पहला वाला। डोमेन क्या होता है? पहला वाला सेट जिसमें प्री इमेजेस। डोमेन क्या होता है? पहला वाला सेट जिसमें प्री इमेजेस रहते हैं। देखिए डोमेन को हम लोग इनपुट के नाम से भी जाते हैं, इसमें से इनपुट देते हैं और आउटपुट कहाँ मिलता है? कोडोमेन में। आउटपुट कहाँ मिलता है? कोडोमेन में। इनपुट दिया, आउटपुट मिला, डोमेन कोडोमेन। प्री इमेज, इमेज, सब टर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कंडीशन फर्स्ट बोलता है बच्चों कि हमारा जो डोमेन है उसका हर एलिमेंट प्री इमेज बनना चाहिए। हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो जब हम लोग फंक्शन डिसाइड करते हैं तो हमारे लिए कोडोमेन से महत्वपूर्ण हो जाता है डोमेन। याद रखिएगा, जब फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं तो कोडोमेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है? डोमेन हो जाता है, क्योंकि हमको देखना होता है कि डोमेन का हर एलिमेंट इंगेज है कि नहीं, डोमेन का हर एलिमेंट एग्जॉस्टेड है कि नहीं, और वो भी सही तरीके से। सही तरीके पे भी दूसरे कंडीशन पे आएंगे। पहला कंडीशन ये जान जाएं कि डोमेन का हर एलिमेंट प्री इमेज बना है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट फिगर में देखिए A1 से रिलेटेड है, B2 से, C3 से, मतलब A B C तीनों प्री इमेज बने हैं, तीनों ऑक्यूपाइड हैं। तो हम बोलेंगे कि ये वाला रिलेशन हमारा फंक्शन है। हम लोग बोलेंगे कि ये वाला रिलेशन हमारा फंक्शन है। सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए 1 का इमेज 4 है, 4 का प्री इमेज 1 है, 1 का इमेज 4 है, 4 का प्री इमेज 1 है, लेकिन 2 कहीं से भी ऑक्यूपाइड नहीं है, 2 किसी का प्री इमेज नहीं है। डोमेन के एलिमेंट प्री इमेज बनते हैं, को डोमेन के एलिमेंट इमेज बनते हैं। अभी हमको ध्यान देना है डोमेन पे, और डोमेन का यहाँ पे 2 हमारा क्या हो गया है? छूट गया है, अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड है, ये किसी का प्री इमेज नहीं बना। ये अगर प्री इमेज नहीं बना है तो हम बोलेंगे हमारा ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा यही बोलता है कि डोमेन का हर एलिमेंट प्री इमेज बनना चाहिए, डोमेन का हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात, इतनी कठिन नहीं। देखिए दूसरे कंडीशन पे बात बढ़ाते हैं आगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। देखिए इसको समझिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। क्या बात बोल रहा है कि डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए। डोमेन के हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, मतलब हर एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक इमेज। 2 प्री इमेज एक इमेज कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक प्री इमेज 2 इमेज कैरी नहीं कर सकता है। फिगर से देखिए तब आप लोग को बात समझ में आएगी। फर्स्ट फिगर देखिए, 1A के साथ, 2B के साथ, 3C के साथ। देख रहे हैं 1 का एक इमेज, 2 का एक इमेज, 3 का एक इमेज। इसका मतलब ये हमारा रिलेशन फंक्शन है। सेकेंड वाला देखिए, 1 का A, 2 का A, 3 का B, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो यहाँ जो हमारा कोडोमेन है, उसका C एक एलिमेंट छूट गया। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो है डोमेन। फंक्शन डिसाइड करने में हमको किस पे ध्यान देना है? डोमेन। फंक्शन किस तरीके का होगा, 1-1 होगा कि ऑन-टू होगा, उसमें मेन रोल प्ले करता है कोडोमेन। लेकिन एक रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं होगा, उसमें मेन रोल प्ले करता है हमारा डोमेन। तो अभी जब हम लोग फंक्शन का निर्धारण कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, तो अभी पूरा ध्यान हम लोग सेंट्रलाइज करेंगे डोमेन पे, न कि कोडोमेन पे। क्या देखेंगे? डोमेन का हर एलिमेंट प्री इमेज बन रहा है कि नहीं। देखिए 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है। तो ये हमारे फर्स्ट वाले कंडीशन वाले पैरामीटर को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। सेकेंड वाला कंडीशन क्या बोलता है कि एक एलिमेंट का एक इमेज होगा। तो देख लीजिए आप, 1 का भी A है, 2 का भी A है, 3 का B है। 1 का एक एलिमेंट है, 2 का एक एलिमेंट है, 3 का एक एलिमेंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। इस वाले फिगर को देखिए तब आप लोगों को बात समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे देखिए 1 का एलिमेंट A है, फिर 1 का B है, 1 का इमेज A, फिर 1 का इमेज B आप लोग देख पा रहे हैं, 2 का इमेज C है, और 3 का इमेज आपका D है। यहाँ 1 जो है हमारा प्री इमेज है। 1 हमारा क्या है? प्री इमेज है। ध्यान से देखिए, एक प्री इमेज के 2 इमेजेस हैं, एक प्री इमेज के 2 इमेजेस हैं। ये हम लोगों का नहीं होना चाहिए। एक प्री इमेज का एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए
1 एक अलग प्री इमेज है तो इसका एक इमेज हो गया, 2 एक अलग प्री इमेज है तो इसका एक इमेज हो गया ये। तो ये वाला रिलेशन हमारा फंक्शन बनने के लिए क्या है, क्वालिफाइड है, लेकिन ये वाला रिलेशन फंक्शन बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, एक प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होंगे, एक प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होंगे, 2 प्री इमेज के एक इमेज हो सकते हैं, 2 प्री इमेज के एक इमेज हो सकते हैं। इसका मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया है, इस बात को आप लोग पढ़ लीजिए। 2 प्री इमेज कैन हैव 1 इमेज बट 1 प्री इमेज कैन नॉट हैव 2 इमेजेस। अगर मैं आपको ग्राफ में समझाऊं तो ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये वाला ठीक नहीं। देखिए ये देखिए, एक प्री इमेज का एक इमेज, फर्स्ट वाला कंडीशन पूरी लाइन इसी तरह बनी थी, एक प्री इमेज का एक इमेज। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला 2 प्री इमेज का एक इमेज, 2 प्री इमेज का एक इमेज, ये भी चल जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक प्री इमेज के 2 इमेजेस, ये नहीं चलेंगे। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होने चाहिए, 2 प्री इमेज का एक इमेज चल जाएगा। तो अगर आप लोग को यहाँ पे थोड़ी सी बात अगर कठिन लग रही है तो आप लोग इसको फिगर के थ्रू भी याद रख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है कि ये वाला चल जाएगा, ये चल जाएगा, लेकिन ये रिलेशन नहीं चलता है। तो ये दोनों तो रिलेशन हमारे फंक्शन हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा रिलेशन फंक्शन नहीं हो पाता। आइए, जब फंक्शन का निर्धारण हम लोग कर चुके हैं तो समझते हैं कि फंक्शन के वो कौन से 2 टाइप हैं जो हमारे एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं। तो पहला फंक्शन का टाइप है वो है 1-1। 1-1 को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि 1-1 इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है, क्या होता है ये, एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन फर्स्ट वाला, हैज 1 and only 1 इमेज इन कोडोमेन, कोडोमेन सेकेंड वाला। डोमेन के हर एलिमेंट का, डोमेन के हर एलिमेंट का कोडोमेन में एक इमेज होगा। फिर से वही बात, हर एक प्री इमेज का एक इमेज होगा। आइए थोड़ा सा इसको बाहर से देखते हैं। 1 किसके साथ हुआ, ए के साथ, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी। इस वाले फिगर से देखिए, 1 का इमेज ए, 2 का बी, 3 का बी। क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 और 3, 2 और 3 दोनों प्री इमेज, 2 और 3 दोनों प्री इमेज किसको इमेज बना रहे हैं, बी। अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो 1 एलिमेंट है, क्या वहाँ यहाँ पे 1 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे मेनी है, एक से अधिक है ना, मेनी है। लेकिन इस वाले रिलेशन में देखिए, अगर आप 1 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये रिलेशन तो हमारा 1-1 हो गया, लेकिन ये रिलेशन हमारा मेनी, ये रिलेशन 1-1 ना होके कौन सा रिलेशन हो गया, मेनी 1 हो गया, मेनी 1 हो गया। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग डोमेन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, किसके पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोग को। अगर आप लोग डोमेन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो एक रिलेशन हमारा अगर 1-1 नहीं है तो मेनी 1 होगा। डोमेन के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, को डोमेन का कोई रोल नहीं है इसमें, को डोमेन की साइड कर दीजिए। पहली बात तो हमारा क्या दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है, 1-1 चेक करने के पहले क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए देख लीजिए 1 2 3 तीनों प्री इमेज बन रहा है, 1 2 3 तीनों प्री इमेज बन रहा है। फिर सेकंड वाला कंडीशन याद करिए आप लोग, सेकंड वाला कंडीशन क्या बोलता था कि एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक प्री इमेज का एक प्री इमेज का एक। फिर ये वाला भी क्या उस पैरामीटर को पूरा कर रहा है, हाँ कर रहा है। देखिए 1 का एक ए हो गया, 2 का एक ए, 3 का बी। क्या बात है, 2 और 3 में कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 और 3 अलग अलग प्री इमेजेस हैं, भले ही इनका एक इमेज हो। अभी बात हो गई थी 2 प्री इमेज कैन हैव 1 इमेज, 2 प्री इमेज की एक इमेजेस हो सकती हैं। देखिए ये वाला केस है, ये वाला देखिए, ये वाला केस है, देख रहे हैं, सेकंड वाला। तो ये हमारा जो 1-1 हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं, ये दोनों रिलेशन हमारे फंक्शन है। अब ये फंक्शन 1-1 कब हुआ, अब ये फंक्शन 1-1 कैसे हुआ, डिस्टिंग्विश कैसे हो गया, जब हर एक प्री इमेज का एक इमेज होगा। जैसे इस वाले में था 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी। तो ये तो फंक्शन भी था, और किस तरीके का फंक्शन है, 1-1।
ये फंक्शन तो है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि दो प्री इमेजेस ऐसे थे जिनका एक इमेज था। जैसे देखिए 2 और 3 बाहर निकाले हैं, 2 और 3, और इमेज किसको बना रहे हैं? बी को बना रहे हैं। तो अगर इधर 1 है तो इधर क्या है? मेनी वन है। जबकि 1 1 का क्या क्राइटेरिया होता है? जैसे आप देख लीजिए 3 और सी है, इधर भी एक प्री इमेज तो इधर भी एक इमेज, तो क्या हो गया? 1 1। लेकिन मेनी वन यहाँ पे नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दो प्री इमेज इज हैविंग क्या? 1 इमेज। तो यहाँ पे देखिए ये तो 1 था लेकिन ये क्या था? मेनी वन। तो डोमेन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, डोमेन के पर्सपेक्टिव से, तो कोई फंक्शन ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 1 है तो ठीक है, अगर 1 1 नहीं है, फंक्शन होने के बाद का ये बात है, अगर 1 1 है तो ठीक है, अगर 1 1 नहीं है तो क्या होगा? मेनी वन होगा। सेकेंड टाइप पे पढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड टाइप हमारा बोलता है ऑन टू फंक्शन, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, सरजेक्टिव के नाम से। ठीक है, ऑन टू फंक्शन या सरजेक्टिव के नाम से। और कभी कभी हम एक्सरसाइज में देगा प्रूफ करने के लिए, प्रूफ द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो जब दिया हुआ फंक्शन 1 1 हो जाए और ऑन टू दोनों हो जाता है तो उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग नाम से कैसे जानते हैं? 1 1 को इंजेक्टिव नाम से और ऑन टू को सरजेक्टिव के नाम से। ऑन टू क्या होता है? देखिए पूरी डेफिनेशन मैंने लिख दी, एग्जाम में अगर आता है 1 नंबर के लिए लिखने के लिए तो आप लोग लिख सकते हैं। अ फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन डोमेन। देखिए अब बात आ गई अगर ऑन टू डिसाइड करने की, तो ऑन टू में मेन रोल प्ले करता है हमारा कोडोमेन, बाद वाला, जिसमें एलिमेंट इमेज बनते हैं। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है डिसाइड करने के लिए कि दिया हुआ फंक्शन, अब तो ये डिसाइड है कि तीनों फंक्शन है। ठीक है, फिर हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण और जिस पे हम लोग को पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है, दैट इज कोडोमेन। क्या करना है कोडोमेन? क्या करना है कोडोमेन में ऑन टू के लिए? तो ऑन टू के लिए हम लोग को देखना है कि क्या कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज बना है। फिर से सुन लीजिए, क्या कोडोमेन का हर एलिमेंट इमेज बना है, या कोडोमेन का हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड हुआ है। कहीं कोई कोडोमेन का एलिमेंट छूट तो नहीं गया, इमेज तो नहीं बना। अगर कोई एलिमेंट छूट गया, इमेज नहीं बना, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट इमेज बनना चाहिए। अगर हर एलिमेंट इमेज बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हर एलिमेंट इमेज बनेगा तो कहीं ना कहीं उसका प्री इमेज अवेलेबल होगा। जैसे देखिए 1 इमेज बना है, क्यों? क्योंकि 1 का प्री इमेज अवेलेबल है विच इज ए। 2 इमेज बना है तो 2 का प्री इमेज अवेलेबल है बी। 3 बना है तो 3 का प्री इमेज अवेलेबल है सी। अगर कोई एलिमेंट इमेज बन गया तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि उसका प्री इमेज न हो। एकदम इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही डेफिनेशन में बोला गया है। ठीक है, कि हम लोग को क्या चेक करना है? हम लोग को ये चेक करना है कि कोडोमेन में हर एलिमेंट का प्री इमेज हो। अगर प्री इमेज होगा तो पक्का वो एलिमेंट इमेज बन रहा होगा। ठीक है, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो बस मेरी एक बात याद रखिएगा, आप लोग चेक करिएगा कि कोई एलिमेंट छूट तो नहीं गया, सारे के सारे कवर हैं या नहीं। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देख ले, इस वाले एग्जाम्पल में हमारा 1 भी इमेज बन रहा है, 2 भी बन रहा है, 3 भी बन रहा है, तो हम बोलेंगे ये हमारा ऑन टू हो गया। सेकेंड वाले में देखिए 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 छूट गया, ऑन टू नहीं हुआ। जी हाँ, 4 छूट गया, 4 को इमेज बनना चाहिए था। अगर 4 इमेज बन जाता तो हम बोलते कि ये भी फंक्शन हमारा क्या है? ऑन टू फंक्शन है। थर्ड वाला देखिए सी और डी फिर छूट गया, तो फिर से ये ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑन टू होने की क्या कंडीशन है? ऑन टू होने में जो महत्वपूर्ण सेट है वो हमारा कौन सा है बच्चों? ध्यान देखिएगा, कोडोमेन का। अच्छा, एक बात करते हैं आपसे, जैसे कि आपने बोला कि ये ऑन टू है, चेक कर लीजिए यहाँ पे, ये ऑन टू है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट इमेज बन गए हैं। लेकिन इसको अगर हम लोग कोडोमेन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो ऑन टू बोल रहे हैं। अगर इसको हम लोग डोमेन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कौन सा है? 1 1 है कि मेनी वन है? देखिए चेक करिए, ए का एक इमेज, बी का एक इमेज, सी का एक इमेज, तो हम लोग बोलेंगे कि ये डोमेन के पर्सपेक्टिव से 1 1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। जबकि कोडोमेन के पर्सपेक्टिव से कौन सा फंक्शन है बच्चों? ऑन टू। ये आप लोगों को आना चाहिए, बात समझिएगा। ये ऑन टू नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है।
फंक्शन के दोनों कंडीशन को, फर्स्ट और सेकंड, अभी हमने जो बताया था ये पूरा कर रहा है। देख लीजिए ए बी सी डोमेन के फर्स्ट कंडीशन बोलता था ए बी सी ऑक्यूपाइड होना चाहिए, ऑक्यूपाइड हो गया है, और सबके एक एक एलिमेंट भी है। अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो कौन सा फंक्शन है, याद रखेंगे बच्चों। अगर कोडोमेन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, कोडोमेन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये इनटू फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। और अगर आप डोमेन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये 1 1 है। ये कौन सा है, 1 1 है। इस वाले को देखिए, थर्ड वाले को देखिए, ये ऑन टू क्लियरली नहीं है क्योंकि सी और डी छूट गए हैं। ऑन टू के लिए सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए। अगर ये ऑन टू नहीं है और डोमेन के पर्सपेक्टिव से देखिए, डोमेन के पर्सपेक्टिव से देखिए, ए का एक इमेज 1 है, 2 का एक इमेज ए है, देखिए ए का इमेज 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज ए हो गया, 3 का इमेज बी हो गया। क्या दो एलिमेंट, क्या दो प्री इमेज एक इमेज कैरी कर सकते हैं? देखिए ये वाला बात है, सेकंड वाला, जी हाँ कर सकते हैं। एक प्री इमेज के 2 इमेज नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग खुद सोचिए कि एक प्री इमेज के 2 इमेजेस होंगे, आप लोग खुद सोचिए एक प्री इमेज के 2 इमेजेस होंगे, मान लीजिए ये वाला आप लोग केस ले लीजिए। आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देता हूँ। अभी मैंने बोला था कि डोमेन को इनपुट के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग इनपुट देते हैं और यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा 1 वाला इनपुट ए और बी दोनों से जुड़ा हुआ है, एक प्री इमेज के 2 इमेजेस हैं। क्या ये कुछ इस तरीके का बात नहीं होगा कि आप एक इनपुट दें और रिजल्ट 2 मिले? ये उस तरीके का बात नहीं होगा कि मान लीजिए आपके घर में एक स्विच बोर्ड हो और आप जा रहे हैं एक इनपुट देने, आपने क्या किया, आप बल्ब को ऑफ करना चाह रहे हैं, आपने एक इनपुट दिया, एक स्विच को आपने ऑफ किया, बल्ब के साथ फैन भी ऑफ हो गया, ट्यूबलाइट भी ऑफ हो गया, टीवी भी ऑफ हो गया, सारी चीज़ें ऑफ हो गई। क्या आप इस तरीके का स्विच बोर्ड अपने घर में चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप क्या चाहेंगे? आप ये चाहेंगे कि आप एक बटन प्रेस करें तो एक ही काम हो। इसी तरह ये फंक्शन भी इस तरीके की चीज़ों को अपने आप में इंक्लूड करता है, क्या कि एक प्री इमेज का एक इमेज, मतलब फैन के लिए अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं, फैन के लिए स्विच को ऑफ करते हैं तो फैन ही ऑफ हो, बल्ब और ट्यूबलाइट कुछ 2 3 4 आउटपुट हमको न मिलें, इसीलिए एक प्री इमेज का एक ही इमेज हमको चाहिए, एक प्री इमेज का 2 इमेज हमको नहीं चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर कंफ्यूजन हो तो इस वाले डायग्राम को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चल पाएगा। तो फंक्शन को फिक्स करने के लिए डोमेन की भूमिका होती है, जबकि ऑन टू वाले फंक्शन को, अब कोई फंक्शन फिक्स हो गया, वो ऑन टू होगा कि नहीं होगा, उसमें रोल प्ले करता है हमारा कोडोमेन। क्या देखना होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट इमेज बने हैं या नहीं। अगर कोई छूट गया तो ऑन टू नहीं हो गया, छूट गया तो ऑन टू नहीं हो गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे 1.2 से रिलेटेड, कोशिश किया था पूरे कवर करने की। नेक्स्ट वीडियो में इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे किस तरीके से अप्लाई करना है उसको हम लोग कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।